वैष्णव होते हैं जो नीच जाति में, नीच कुल में उत्पन्न होते हैं, कोई व्यक्ति उनको देख करके उनकी निंदा करते हैं। कोई ऐसे होते हैं पीछे पाप करते हैं, बाद में वैष्णव बन गया तो उनको देख के कोई निंदा करता है। हाँ, पहले पाप कर दिया, बाद में वैष्णव बन गए। हाँ, तो उनको दिखा के उनको नीचापन दिखा के उसको उसकी निंदा करते हैं। हाँ, या कोई वैष्णव से कोई पाप कर्म हो जाए, या कोई वैष्णव ऐसे स्थिति में हो कि पहले पाप करता था परंतु अब वो शरणागत होकर भजन करता है, परंतु थोड़े बुरे संस्कार अभी बाकी है। समझ में आया? थोड़े बुरे संस्कार अभी बाकी है, संपूर्ण रूप से बुरा संस्कार निकला नहीं। क्या समझ में आया? एक है पहले पाप करता था, अब छोड़ दिया भजन करना। एक है पीछे पाप करने के कारण उसका स्पृहा बना हुआ है, तो बुरा संस्कार संपूर्ण रूप से निकला नहीं, वो बाकी है। उनको देखकर ही कोई उसकी निंदा करे या उसका अपमान करे तो वह अज्ञानी वैष्णव निंदक यम दंड का भागीदार बनेगा। वह अज्ञानी वैष्णव के चरणों में अपराध करके यम दंड के भागीदारी बनेगा। और वैष्णव के मुख से ही कृष्ण नाम महिमामय होता है। हाँ, और वैष्णव के मुख से ही कृष्ण का प्रचार होता है, और कोई कृष्ण का प्रचार नहीं कर सकता है। वैष्णव में गौड़ीय वैष्णव होने चाहिए। नहीं समझ में आया? कृष्ण का प्रचार कोई नहीं करता, केवल वैष्णव को छोड़ के करता है। कौन कर रहा है? तो इसलिए उनकी जो निंदा करेगा, वैष्णव की निंदा को श्री कृष्ण बिल्कुल भी सहन नहीं करते। जो उनके प्रचार करते हैं, इतना भगवान के वाणी का प्रचार, इतना इधर उधर बेचारा भागते हैं, हमेशा भगवान की कथा को लेके घूमते रहते हैं, हृदय में एक भार लेके, बोझ लेके ढोते रहते हैं। क्या बोझ, क्या भार? भगवान के कथा रूपी भार, भगवान के कथा रूपी बोझ लेके घूमते हैं। समझ में आया? कृष्ण है, और कथा कौन है? कृष्ण है। क्यों? भगवान ने कहा, क्या कहा? नाहम तिष्ठामि वैकुंठे योगिना हृदये च यत्र मद्भक्त गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। जहां मेरे भक्त गायन करते हैं मेरी कथा का, मैं वहीं विराजमान होता हूं। नहीं तो भक्त के हृदय में कौन है? कथा। कौन है? कथा। तो कथा रूपी भगवान भक्त के हृदय में विराजमान है। तो इसलिए वैष्णव ही भगवान के प्रचार करते हैं, इसलिए उनकी निंदा भगवान बिल्कुल सहन नहीं करते। दुनिया में भोग दिलाने वाले, धर्म कर्म यज्ञ अथवा मोक्ष दिलाने वाले ज्ञान कांड को छोड़कर जो कृष्ण नाम का भजन करते हैं वे ही सर्वोपरि सर्वोत्तम है। जो दुनिया के भोग को छोड़ के कृष्ण भजन करता है वही सर्वोत्तम है। तो इसलिए ऐसे वैष्णवों की निंदा नहीं करनी चाहिए। भले से शरणागति वैष्णव अगर है, उनके अंदर कोई भी दोष हो तब भी दोष नहीं देखना, तब भी दोष नहीं मन मिल रहा है तो उनसे दूर हो जाओ, उनका संग मत करो, पर उनकी निंदा मत करो। उनकी निंदा करने से जहन्नम में जाएंगे। कहाँ जाएंगे? जहन्नम। मौत होगा, भयंकर वाला मौत। ये शरीर छूटना है कोई मौत नहीं है,
आत्मा का मौत हो जाता है उनकी निंदा करने से। क्या होता है? आत्मा का मौत हो जाता है। वास्तविक में आत्महत्या तभी होता है। आत्महत्या कब होता है? जब हम वैष्णवों की निंदा करते हैं। क्यों? क्योंकि आत्महत्या होता है इसलिए क्योंकि आत्मा का विकास ही नहीं होगा कभी। जो आत्मा का गति क्या है? भगवत चरण प्राप्ति, वही नहीं होगा तो आत्मघाती तो हुआ है। जिसका जो वस्तु है वो ना मिले तो उसके लिए तो आत्मघाती हुआ ना, तो इसलिए आत्मघाती हो जाएगा। इसलिए कभी भी वैष्णवों की निंदा नहीं करनी चाहिए। देवी देवता व शास्त्रों की निंदा न करे। जो हरिनाम का आश्रय लेते हैं वे ही साधु है। शुद्ध साधुजन अन्य देवी देवताओं एवं अन्य शास्त्रों की निंदा नहीं करते। क्या करते हैं? अन्य देवी देवता का निंदा नहीं करते। वे तो एकमात्र श्री कृष्ण नाम का आश्रय लेते हैं। और श्री हरिनाम, हरिदास ठाकुर जी कहने लगे कि प्रभु ऐसे हरिनाम का आश्रय लेने वाले साधु चाहे गृही हो या सन्यासी, उनके चरणों की धूलि को पाने का हमेशा प्रयास करना चाहिए, या मैं करता हूं। क्या कह रहे हैं? मैं हमेशा ऐसे वैष्णव की चरण धूलि प्राप्त करने की चेष्टा करता हूं। कौन कह रहे हैं? हरिदास ठाकुर कह रहे हैं। चाहे वो गृही हो चाहे वो सन्यासी हो। मेरा तो अनुभव है कि जिसकी जितनी हरिनाम में रुचि है वह उतना ही बड़ा वैष्णव है। बड़ा वैष्णव कौन? जिसका जितना हरिनाम के प्रति रुचि है वही उतना बड़ा वैष्णव है। इसमें वर्णाश्रम, धन, विद्युत्ता, यौवन, रूप, बल व जन आदि का कुछ भी महत्व नहीं है। किसी के पास बहुत लोग है तो हम समझ लेते ये बहुत बड़ा वैष्णव है। आजकल तो ऐसे ही हो रहा है। जिसके पास जितना ज्यादा लोग, भीड़ बढ़ रहा है, उनको देखेंगे ये बहुत बड़ा वैष्णव है, ऐसे समझते हैं। पर ऐसा नहीं। जो देखने में बहुत सुंदर है वो सोचते वो वैष्णव है, नहीं तो इतना सुंदरता कहां से आए। ऐसे जिसके पास बहुत पैसा है सोचते ये भी वैष्णव है। हमारे गुरुजी जब मथुरा में थे कोई समझ ही नहीं पाते थे कि गुरुजी कितने बड़े सिद्ध वैष्णव है। कोई समझ नहीं। ऐसे ही साधारण जैसे रहते थे गुरुजी, और ऐसे कोई प्रणाम करते थे ना, गुरुजी ऐसे उछल जाते थे। हमने देखा वीडियो में, गुरुजी पैर नहीं छूने देते थे। 70 साल के हो गए, 70, तब भी पैर नहीं छूने देते। कोई पैर छूता ऐसे ऐसे करते, हाँ ऐसे उछलते हैं, पैर पीछे कर रहे थे। मैंने देखा। हम लोग तो अभी से पैर बढ़ा देते हैं। कोई आता है ना तो ऐसे पैर ऐसे निकाल, नहीं निकाल देते हैं। मैंने तो इनके वहाँ चतुर्वेदी एक थे, हम वहाँ संस्कृत पढ़ने जाते थे। और कौन, क्या नाम है? हाँ राजू। तो उनके कुछ लोग आए थे और जैसे आए वो कुर्सी में ऐसे बैठे थे, और जैसे आए पैर को ऐसे ऐसे करके निकाला, ऐसे करके ऐसे बढ़ा दिया पूरा। मैंने बोला ये क्या बात है, हमारे यहाँ तो पैर पीछे कर लेती, ये तो पैर बढ़ाती है। मैं तो पहली बार देखा है, हम तो पहली बार देखा है। क्या हैरान हो गया मैं तो। ऐसे बढ़ा दिया पैर, तो ऐसे करते हैं लोग और बढ़ा देते, ले लो अच्छे से छू लो। ये भी पहले पैर बढ़ा देता था, तो मंदिर में आके अब पैर खिसकाने लगे। पहले जो घर में रहते थे और जो ऐसे पैर छूते थे उनको बहुत खुश होकर पैर बढ़ा के हाँ ठीक है, बहुत आशीर्वाद है। ये भी तो पैर छूगा ऐसे। यहाँ पर घरों में लेडीज पैर नहीं छूते, नहीं पैर दबाते 10-10 घंटे। नहीं, तुम ऐसे नहीं करते थे पहले? तो मंदिर में आके अब उछलने लगे,
नहीं समझे? तो कहने की तात्पर्य क्या है? तो लोग ऐसे करते हैं, पर हमारे गुरुजी भी इतने बड़े वैष्णव थे, पर कोई समझ नहीं पाते थे, कोई समझ। तो कहने की तात्पर्य ज्ञान से कोई महिमा नहीं, जिसका जितना हरिनाम के प्रति रुचि है वही बड़ा वैष्णव है। इसलिए उन्होंने हरिनाम का आश्रय लिया है। उन्हें अवश्य ही साधु निंदा को छोड़नी चाहिए। जिसने हरिनाम का आश्रय लिया उसको साधु निंदा छोड़ना पड़ेगा। श्री हरिनाम का आश्रय रूपी शुद्ध भक्ति का आश्रय लेने वाले भक्ति ही शुद्ध भक्त है। जो हरिनाम का आश्रय लेता है वही वास्तविक में शुद्ध भक्त है। और भक्त के द्वारा भक्ति को छोड़ने से वह अभक्त हो जाता है। भक्त के द्वारा भक्ति को छोड़ने से वह अभक्त हो जाता है। जहां साधु निंदा होती है वहां भक्ति नहीं होती, नहीं रहती। जहां साधु निंदा होती है ना, वहां भक्ति नहीं होती, नहीं रहती, भाग जाती वहां से। भक्ति क्या होती है? भाग जाती है। तो जिस हृदय में साधु की निंदा होगी उस हृदय से भक्ति छोड़ के भाग जाएगी। वह स्थान तो अपराध के स्थान है, तो वहां भक्ति कहाँ रहेगी? अपराध स्थान में बदल जाता है। अतः साधकों को चाहिए कि साधु निंदा को छोड़कर भक्ति की सेवा करेंगे। भक्ति की सेवा मतलब भक्तों की सेवा। भक्ति की सेवा मतलब क्या? भक्तों की सेवा। साधु निंदा छोड़ के क्या करना है? भक्तों की सेवा करना है। और भगवान का भक्त हर समय साधु संग व साधु सेवा करेगा। यही सबका धर्म आचरण है, इसी का वह पालन करेगा। भगवान के जो भक्त होगा वो क्या करेगा? हमेशा साधु संग और साधु सेवा करेगा। साधु सेवा से घबराएगा नहीं, साधु सेवा आने से सोएगा नहीं। ऐसे नहीं समझा? यही तो साधु की सेवा का क्या समझ में आया? तो साधु संग करेगा। अब क्या कह रहे हैं? साधु संग के लिए, भगवत भक्ति को प्राप्त करने के लिए दो चीज वर्जनीय है। ये दो चीज छोड़ना पड़ेगा। ये दो चीज छोड़ दिया तो भक्ति आसानी से हो जाएगी। कौन कौन सी? असत संग दो प्रकार का होता है। असत संग छोड़ना पड़ेगा। दो प्रकार के क्या करना पड़ेगा? असत संग छोड़ना पड़ेगा। असत संग का त्याग करना ही वैष्णवों का आचरण होता है। असत संग का संग करने से साधु की बड़ी अवहेलना व अवज्ञा होती है। जो असत संग का संग करता है वो साधु की अवज्ञा, अवहेलना, अपराध करता है। जो असत संग करता है, सभी शास्त्रों में असत दो प्रकार का कहे गए हैं। सभी शास्त्रों में क्या कहा गया है? दो प्रकार का सत्संग कहा गया। इन दोनों में से एक है स्त्री संगी, एक है स्त्री संगी और एक है स्त्री संगी का संग। समझ में आया? एक स्त्री संग और एक स्त्री संगी का संग। सभी शास्त्रों में सब, सभी शास्त्र महापुरुष। स्त्री संगी एक है स्त्री संगी और एक है स्त्री संगी के संगी का संग करना। ये इसी के अंतर्गत है। इसका संग त्यागने से ही जीवन
धन्य हो सकता है। मतलब इसका संग त्याग करने से जीवन धन्य होगा। स्त्री संगी किसे कहते हैं, अब बता रहे हैं। स्त्री संगी किसे कहते हैं? कृष्ण को केंद्र मानकर गृहस्थ आश्रम में जो दंपति रहते हैं, शास्त्रों में इसे असत्संग या स्त्री संगी नहीं कहा गया है। समझ में आया? जो कृष्ण को केंद्र रखते हैं, कौन है मुख्य में? कृष्ण। अब कृष्ण को केंद्र रख के दंपति जीवन बिताते हैं, मतलब पति पत्नी रहते हैं घर में, तो उसको स्त्री संगी नहीं कहा गया, या स्त्री संग का संग नहीं कहा गया। संग में रहते वो हाँ, स्त्री संगी नहीं कहा गया। किनको? जैसे पंच पांडव रहते थे। पंच पांडव द्रौपदी का किस लिए सेवा करते थे? द्रौपदी कृष्ण के बहुत बड़ी भक्त थी, इसलिए उनका केंद्र क्या है? केंद्र है भगवान। और द्रौपदी पंच पांडव की सेवा क्यों करती थी? क्योंकि पंच पांडव कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे। तो केंद्र कौन हुआ? कौन हुआ केंद्र? सो गई। कैसे? ज्ञान भी सो गई। कैसे केंद्र हुआ? महाभारत का युद्ध किया। बोलने दो, चुप रहो। स्त्री हाँ, बोल, तुम बोलो। केंद्र कैसे होती? क्योंकि उनका लक्ष्य केवल भगवान का भजन करना है, इसलिए एक दूसरे को आपस में सपोर्ट करते हैं। हाँ, तो इसलिए मुख्य में कौन है? भगवान। भगवान मुख्य रूप में भगवान है, इसलिए वो लोग ऐसे, उनको अपराध नहीं लगेगा। वो संग, वो स्त्री संगी का संग नहीं है, वो संग। तो भगवत भक्त का संग होता है। समझ में आया? अधर्म से स्त्री पुरुष आपस में मिले हो, अथवा शास्त्र अनुसार अपने वर्ण में अग्नि, पुरोहित, माता पिता व रिश्तेदारों के साक्षी रूप में रखकर विवाह करके भी जो व्यक्ति बहुत अधिक स्त्री के अपराधीन होता है, शास्त्रों में इसे स्त्री संगी कहा गया है। समझ में आया? नहीं आया? अब एक होता है परा स्त्री के प्रति भाव रखने वाला, वो भी स्त्री संग होता है, वो भी स्त्री संगी है, वो भी दुष्ट है, दूसरे स्त्री के प्रति जो होता है। ऐसे व्यक्ति का संग करने से भी भक्ति नष्ट होगा। और दूसरा, अपने स्त्री के प्रति भी अगर कोई व्यक्ति अग्नि का साक्षी रख के शादी किया, बहुत कुछ किया, सब कुछ किया, माता पिता सही संबंधी बंधु बांधव के सामने बीच में शादी किया, और अपने स्त्री के प्रति भी आसक्ति है, वो भी स्त्री संगी है। समझ में आया? इन दोनों का भी संग त्याग करना चाहिए। इन दोनों का संग कौन सा? एक अधर्म से जो स्त्री संग करता है, दूसरा जो अपने स्त्री के प्रति भी जो आसक्ति रखता है, और दोनों ही स्त्री संगी है। इसलिए ऐसे दोनों स्त्री संगियों से बचने से भक्ति होगी, नहीं तो नहीं होगी। अपराध करेगा, वो करेगा, अपराध करेगा। क्या समझ में आ रहा है? अब इसके नीचे और अच्छे से कह रहे हैं। हाँ, यहाँ ध्यान देने योग्य बात है कि जिस प्रकार पुरुष के लिए अवैध स्त्री संग व स्त्री के बहुत ज्यादा आसक्ति गलत है, उसी प्रकार स्त्री के लिए भी अवैध पुरुष संग और पुरुष के प्रति बहुत आसक्त होना, अपने पुरुष के प्रति भी आसक्त रहना, वो भी स्त्री के लिए ठीक नहीं। समझ में आया? अगर स्त्री भी
अवैध पुरुष संग करती हैं और अपने पुरुष के प्रति भी बहुत आसक्ति रखती हैं, वो भी ठीक, वो भी अपराधी है, वो भी अपराध करेंगे, वो भी अपराध करेंगे, वो भी स्त्री संगी है। वो भी स्त्री संगी है। समझ में आया क्या हुआ? दोनों का संग परित्याग कहा शास्त्रों में। नहीं करेंगे तो भक्ति आगे नहीं बढ़ेगी। हम लोग इतने दिन हो जाता है फिर कहते हमको हो क्यों नहीं रहा है, भगवान हमसे कुछ मांग क्यों नहीं रहे। क्यों मांगेगा, क्यों मांगेगा भगवान आके? ये सब चीज तो हो रहा है, क्यों मांगेगा? ये सब चीज तो हो रहा है, क्यों मांगेगा? तो इसलिए ये छोड़ना पड़ेगा, तब जाके कल्याण और बड़ी देखने में छोड़ना पड़ेगा। हाँ बहुत ज्यादा बड़ी देखनी है। जब जाके कल्याण होगा, नहीं तो नहीं होगा। इसलिए जो लोग सोचते हैं हम तो शादी किया, हमको क्या मतलब, ऐसा जो सोचता है वो भी पापी। तो इसलिए स्त्री संगी का संग और स्त्री संग करने वाला संग दोनों